Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 10th class physics. चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसका सेकेंड लेक्चर है ये. फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था चार्ज के बारे में. चार्ज क्या होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, वो हमने सारा पढ़ा था उसके वहाँ पे फर्स्ट वीडियो में. अभी है आपका सेकेंड लेक्चर. सेकेंड लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट. तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जब भी जो चार्ज है ना उसका फ्लो हो रहा हो किसी भी कंडक्टर के थ्रू, किसी भी कंडक्टर के थ्रू. अच्छा, ये जो हमने बोला ना कंडक्टर के थ्रू, ये मटेरियल होते हैं अलग अलग. जो मटेरियल होते हैं वो आपके अलग अलग टाइप के होते हैं. जैसे एक तो होता है मटेरियल में कंडक्टर. कंडक्टर वो होता है जो चार्ज को फ्लो करवा सकता है अपने अंदर से, ठीक है. एक होता है इंसुलेटर, मतलब जो चार्ज को बिल्कुल भी फ्लो नहीं करवाएगा. जैसे मान लिया रबर, प्लास्टिक, इस तरीके से कंडक्टर है. जैसे मान लिया स्टील है, आयरन है, आपका कॉपर है, ठीक है, सिल्वर है ये. और एक होता है सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर में क्या होता है, कुछ कंडीशन में पास करवाएगा, यानी कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर देंगे तो ही करंट पास करेगा, अदरवाइज करंट पास नहीं करेगा. तो इस तरीके से हम बोलेंगे ये होता है सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर में एग्जांपल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है. सबसे बेस्ट कंडक्टर जो माना जाता है उसको हम बोलते हैं सिल्वर. लेकिन हम अपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम कॉपर को यूज़ करते हैं क्योंकि सिल्वर की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है. तो इस तरीके से हम बोलते हैं जो मटेरियल हैं वो आपके इस टाइप के होते हैं. तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमें चाहिए कंडक्टर, ठीक है. क्योंकि कंडक्टर क्या है, कंडक्टर वो मटेरियल है जो चार्ज को फ्लो करवाएगा. और इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ द टोटल मेजर ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज through any conductor with respect to time. यानी कि टाइम के साथ कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आई. और इसकी जो यूनिट होती है एम्पियर. यूनिट क्या है, एम्पियर. सिंबल में हम लिखेंगे कैपिटल ए. एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, तो साइंटिस्ट के नाम पे जब भी ये यूनिट डिफाइन होती है तो उसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. तो इट इज़ कैपिटल ए, ओके. अच्छा, अभी हम बोलेंगे चार्ज का फ्लो. चार्ज का फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में. तो ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से. कैपिटल से भी कर सकते हो या फिर स्मॉल से भी कर सकते हो. चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम. ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है और साइंटिस्ट के नाम पे है इसीलिए इसको कैपिटल C से डिनोट करते हैं, ठीक है. तो इतना आया हमारे पास. अब यहाँ से हमारे पास आया करंट का फार्मूला. करंट का फार्मूला में हमने क्या कहा, चार्ज फ्लो करेगा, Q फ्लो करेगा किसके साथ, टाइम के साथ. चार्ज फ्लो करेगा टाइम के साथ. इसको हम Q/T भी लिख सकते हैं या हम बोल दें स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा है, dQ/dt. स्मॉल चार्ज इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. तो I इज इक्वल टू Q/T भी बोल सकते हो और dQ/dt भी बोल सकते हो, ओके. तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया ये वाला, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा इसमें हम बात करें, ये जो हमने बोला ना कि करंट की जो यूनिट है वो है एम्पियर. तो यहाँ से हमारे पास एक आया, मान लिया डिफाइन 1 एम्पियर. डिफाइन 1 एम्पियर. 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो करंट की यूनिट है एम्पियर. तो हम करंट की जगह लिख देंगे यहाँ पे 1 एम्पियर इज इक्वल टू Q. Q क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम. और टाइम की सेकेंड. तो हम ऐसे लिख देंगे, देखो ये 1 लेके आना है हमें, 1 एम्पियर. तो मैं बोल दूँ यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1,
1/1 इज इक्वल टू 1। ओके, तो 1 एम्पियर क्या है, 1 कूलम चार्ज डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर को कूलम पर सेकेंड, ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। और डेफिनेशन अगर देनी है 1 एम्पियर की तो हम क्या बोलेंगे, द करंट इन ए सर्किट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। करंट इन ए सर्किट इज सेट टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। जब 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में फ्लो करता है ना, तो वहाँ पे जो अमाउंट ऑफ करंट है वो 1 एम्पियर के बराबर है। अच्छा, अभी इसमें बात करते हैं 1 एम्पियर के बाद, जैसे हमने बोल दिया करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी, इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, करंट की डायरेक्शन हम मेनली क्या बोलते हैं करंट की डायरेक्शन के लिए, जैसे एक कंडक्टर, जैसे हमने बोला ना कंडक्टर से फ्लो करेगा, तो ये एक पोटेंशियल सोर्स से फ्लो करता है। ठीक है, पोटेंशियल सोर्स का मतलब होता है जैसे आपके घरों में जो बैटरी रखी हुई है, स्टोरेज बैटरी, ठीक है, वहाँ से चार्ज का फ्लो होता है। तो बैटरी में 2 टर्मिनल होते हैं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पे एक होगा, छोटे सिंबल से डिनोट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो 2 पॉइंट होते हैं आपके, 2 टर्मिनल। तो जब इस पॉजिटिव का मतलब होता है, ये होता है हाई पोटेंशियल पे, ये क्या होता है हाई पोटेंशियल पे, और ये होता है लोअर पोटेंशियल पे, मतलब इसका फ्लो शुरू होगा। ठीक है, चार्ज का फ्लो शुरू होगा। तो जैसे ही चार्ज का फ्लो शुरू होगा तो हम क्या बोलते हैं, जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है वो हमेशा होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की साइड हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होती है वो। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड फ्लो करेगा। अच्छा, एक और चीज़, इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या करंट स्केलर है कि वेक्टर है, करंट स्केलर है या फिर वेक्टर है। ठीक है, तो ये कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, यहाँ पे हमने डायरेक्शन मेंशन की है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड जाता है। तो और हमने ये पढ़ रखा है कि कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो तो वो वेक्टर होती है, लेकिन ये वेक्टर नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर नहीं होता है, ये स्केलर होता है। उसका रीज़न क्या है, देखो सिर्फ यही कंडीशन नहीं है, ये आधी डेफिनेशन होती है कि वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन प्लस शुड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर्स। आप सिंपल इतना बोल दो कि वेक्टर के लॉ भी ओबे करने चाहिए, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, वो सारे लॉ ओबे करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना करंट की, तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ये जो है ना, ये वेक्टर लॉ को ओबे नहीं करता, और वेक्टर लॉ को जब ओबे नहीं करता, इसीलिए हम करंट को क्या बोलते हैं, स्केलर। इसीलिए हम करंट को स्केलर बोलते हैं। ठीक है, अब एक डेफिनेशन है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो हमने चार्ज पढ़ा ना, इसी से रिलेटेड है, ये आपका 12th क्लास में आएगा फुल चैप्टर। अभी सिंपल डेफिनेशन करनी है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जैसे हमने बोला ना, एक चार्ज रखा होता है और चार्ज दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्ट भी करता है, हमने कूलम लॉ किया था अभी इससे पहले वाली वीडियो में। तो हम क्या बोलें कि जो चार्ज है वो दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, हमने ये पढ़ा था इसमें। तो एक्चुअल में क्या होगा, वहाँ पे हमने पढ़ा था पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन होगी, वो रिपेल करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव हो या नेगेटिव पॉजिटिव हो तो अट्रैक्ट करेंगे, हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो यहाँ पे बात आती है कि मान लिया मैंने एक पॉजिटिव यहाँ रख दिया, एक पॉजिटिव यहाँ रख दिया, कितनी दूरी पे अट्रैक्ट करेगा, ऐसा करके हम बोल सकते हैं।
तो हम क्या बोलें, इनके बीच में फोर्स लगेगी। ठीक है, इनके बीच में हमने बोला कि पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तो वो रिपेल करेंगे, मतलब फोर्स लगेगी इनके बीच में। ठीक है, तो होगा क्या ये फोर्स कब लगनी शुरू होती है वो हम बात करते हैं। तो हमने क्या बोल दिया, एक चार्ज रखा है, इस चार्ज के चारों तरफ, यानी कि मान लिया हम यहाँ पे कोई चार्ज रखें, ये मान लिया एक चार्ज मैंने यहाँ रख दिया, क्यों, क्या ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा पा रहा है? हमने नोट किया नहीं, कोई नहीं लगा पा रहा। थोड़ा सा और क्लोज लेके आए इसको, थोड़ा सा और क्लोज लेके आए, मान लिया यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे इसने फोर्स लगाना शुरू किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इतना रेडियस मान लो आप, और इस रेडियस को मान के एक सर्कल ड्रॉ कर दो इसके चारों तरफ। सर्कल ड्रॉ करने से क्या हो जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा, जैसे मान लिया मैं बोल दूँ ये 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर पे जाके, कुछ भी मान लिया हमने, 5 सेंटीमीटर लिख दिया। ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे जाके ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, हमने बोल दिया। तो यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर दूर पे अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर दूर ये अट्रैक्ट करेगा, ऐसे 5 5 5 करके हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। मतलब अपने चारों तरफ हर इतने डिस्टेंस पे ये अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या है, एक चार्ज के चारों तरफ का ये जो सर्कल हमने ड्रॉ किया ना, इसका एरिया, ये जो एरिया है ना ये, यानी कि चार्ज के चारों तरफ एक एरिया होता है, जिस एरिया में अगर कोई चार्ज जाएगा, दूसरा चार्ज, तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, चाहे अट्रैक्टिव लगाए चाहे पॉजिटिव लगाए। तो ये चार्ज के चारों तरफ का एरिया जिसमें वो दूसरे चार्ज के साथ इंटरेक्शन करता है, उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बेसिक फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है कि देखो हमने बोला चार्ज इस दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो फोर्स लगाएगा, कितने चार्ज पे लगाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। नेक्स्ट टर्म है आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसको और समझते हैं। देखें एक बार, हमने क्या बोला, हमने बोल दिया एक चार्ज है, कोई भी रख लो आप, मान लिया हमने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज रख दिया, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है कहीं पे भी। ठीक है, अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हम यहाँ पे दूसरा एक और छोटा सा पॉजिटिव चार्ज ले आएंगे, हमने बोल दिया हम एक और चार्ज ले आएंगे पॉजिटिव। तो हमें ये पता है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मान लिया इस चार्ज को हमें यहाँ मूव करवाना हो, तो ये चार्ज तो इसको रिपेल करेगा, यानी कि ये चार्ज फोर्स लगाएगा इस साइड में, यानी कि ये तो इसको पुश कर रहा है। लेकिन हम भी क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ से हम भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम भी इसको पुश कर रहे हैं इस साइड। तो जैसे ही इसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या है, जो इसके फोर्स को टेस्ट करने के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो ये होता है स्मॉल, बहुत छोटा सा। तो स्मॉल टेस्ट चार्ज को हम यहाँ मूव करवा रहे हैं, तो ये फोर्स इसको रिपेल कर रहा है, तो हमें इसको मूव करवाने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, फोर्स लगा के हम मूव करवा रहे हैं। मान लिया हमने थोड़ा सा मूव किया, यहाँ तक पहुँचे, फिर हम यहाँ पहुँचे, फिर हम यहाँ पहुँचे, ऐसे करके। तो जितना दूर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, हम बोलते हैं ऐसा। तो फोर्स हमने लगाया यहाँ पे, ठीक है, और जितनी दूर तक लेके आए वो डिस्टेंस है हमारा। तो सिंपल हम डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इट इज़ द टोटल वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज, स्मॉल टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द, चार्ज के चारों तरफ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के चारों तरफ क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वर्क डन है जो हमने किया, कब, एक यूनिट पॉजिटिव, यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल, छोटा होता है 1 ले लिया हमने, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आने में जितना हमने वर्क डन किया वो सारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दोबारा बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये जो चार्ज है ना इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आने में हमने जितना वर्क डन किया उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, हम जब इसको लेके आ रहे हैं ना तो ऐसा नहीं है कि एकदम से फोर्स लगा के और यहाँ ले आएंगे, हम इसको धीरे धीरे लेके आएंगे, प्लस लेके जब हम इसको आ रहे हैं तो बीच में इसकी स्पीड या इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी। ओके, यानी कि वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा। तो एक टर्म आती है एक्सेलरेशन, आपने पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन होती है dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी ये चेंज इन वेलोसिटी हमने क्या बोल दिया, 0, और 0/dt यानी कि एनीथिंग बिकम्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया, एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो सिंपल हम क्या बोलते हैं, इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाएंगे विदाउट एक्सेलरेशन। हम क्या बोलेंगे, विदाउट एक्सेलरेशन ये चार्ज मूव कर रहा है, तब जितना वर्क डन आप करोगे वो आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं भाई कैपिटल V से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। और ये जो कैपिटल V है ये क्या है, हमने वर्क डन किया किसको लेके आने में, एक चार्ज को लेके आने में। ठीक है, हमने वर्क डन किया एक चार्ज को लेके आने में, तो ये होता है इसका फॉर्मूला, V = W/Q। ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज ये। अच्छा, यहाँ से अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है वोल्ट, इसको हम मेज़र करते हैं ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वोल्टा, जिन्होंने पोटेंशियल को डील किया था। ठीक है, तो वोल्टा के नाम पे ही इसकी जो यूनिट रखी गई वो वोल्ट रखी गई। ओके, तो सिंपल, अगर आपसे कोई सिंपल पूछे डिफाइन 1 वोल्ट तो क्या बोलोगे, 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करें। देखो यहाँ से आओ, V की जगह तो आ गया, पोटेंशियल की जगह आ गया 1 वोल्ट। अभी ये है W/Q, तो W क्या है, वर्क डन। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल, अपॉन चार्ज की क्या है, कूलम। तो इसको इस तरीके से बोल सकते हो, 1 वोल्ट क्या है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी कि हम क्या बोलें, अगर 1 कूलम चार्ज को यहाँ से मूव करवाएं विदाउट एक्सेलरेशन और जो वर्क डन किया जाए वो 1 जूल के बराबर हो, तो जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, एक और चीज़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि हमने वर्क डन किया है और वर्क डन की कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बोला था वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बोला था F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्यों बना, क्योंकि फोर्स वेक्टर है, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, वेक्टर। वेक्टर को लिखने के लिए ऊपर एरो लगा देते हैं। ठीक है, डायरेक्शन को मेंशन कर देता है यहाँ से। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब एक टर्म और आती है आपकी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये वही टर्म है जो अभी पोटेंशियल हमने किया। एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस होता है क्या, जैसे हमने बोल दिया एक चार्ज रख दिया ये वाला पॉजिटिव, ठीक है, तो और दूसरा जो चार्ज है ना स्मॉल, छोटा पॉजिटिव ये वाला, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है, टेस्ट चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। तो हमने क्या किया,
इस टेस्ट चार्ज को हम मूव करवाएंगे। तो बीच में हमने 2 पॉइंट रख दिए। हमने बोल दिया एक पॉइंट है ए, या फिर इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी, और यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया हमने ए। इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट आए। ठीक है, अभी सिंपल क्या बोलें, ये जो टेस्ट चार्ज अगर हम इसको मान लिया मूव करवाएंगे यहाँ से यहाँ तक लेके आए मान लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने फोर्स लगाया और ये डिस्टेंस कवर किया, ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो फोर्स अगर फोर्स भी है और डिस्टेंस भी है तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से वर्क डन आ गया, मान लिया फर्स्ट वर्क डन W1। ओके, फिर हमने क्या किया, इसी टेस्ट चार्ज को आगे मूव करवाया, यानी कि यहाँ से यहाँ मूव करवाया ए पॉइंट तक। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जब इसको यहाँ मूव करवाएंगे तो फोर्स भी लगेगा और डिस्टेंस भी होगा, लेकिन अब की बार जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, डी बोल दिया मैंने। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो वर्क डन भी ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी कि ए पॉइंट तक लेके आने में हमने वर्क डन किया वो ज़्यादा किया, W2। ठीक है, तो अभी ये W क्या है, वर्क डन था इसी टेस्ट चार्ज को यहाँ तक लेके आने में, तो हमने बोल दिया यहाँ पे पोटेंशियल आ गया बी पॉइंट का, और उसी टेस्ट चार्ज को अगर ए तक मूव करवाया तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल बोल दिया ए पॉइंट का। ए पॉइंट पे लेके आने में ज़्यादा काम किया है, इसकी वजह से वहाँ पे पोटेंशियल भी ज़्यादा हो जाएगा VA। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि VA माइनस VB। ये जो वैल्यू आती है इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू डेल्टा V लिख दो या DV लिख दो, चेंज इन पोटेंशियल कोई भी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अभी भी पोटेंशियल, तो इसको भी हम किससे डिनोट करेंगे, मतलब वोल्ट ही इसकी यूनिट होगी, और डिनोट भी हम किससे करेंगे, कैपिटल V से। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ जाता है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम मेज़र करते हैं ना तो एक डिवाइस आती है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से मेज़र किया जाता है हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को। वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। ये रेजिस्टेंस आएगा अभी क्या है, अब इतना याद रखो कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा रेजिस्टेंस क्या है। तो वोल्ट मीटर क्या है, एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के काम आती है। हाँ, करंट को मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर। करंट को मेज़र करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एमीटर, और पोटेंशियल के लिए वोल्ट मीटर। दूसरी चीज़, इसको जब हम मेज़र करते हैं ना तो हमेशा ये पैरेलल में अटैच होता है, सर्किट के पैरेलल में हमेशा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होता है। और करंट के लिए अगर हम बात करें ना तो वहाँ पे एमीटर, जैसे मैं बोल दूँ करंट के लिए यहाँ लिख लेते हैं, जो करंट है उसके लिए एमीटर होता है लो रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस डिवाइस, और ये हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में और हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होती है। ठीक है, तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो अभी ये बेसिक टर्म हमने की हैं, इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स में से अगर कि कोई आपको क्लियर नहीं हुआ है तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं उसको क्लियर कर दूंगा दोबारा से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।